आर्थिक रूप से सक्षम तो उड़ान की कीमत दुगनी। ये माना इस वक्त हम चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हैं। कोरोना, टिड्डी दल, भूकंप, बाढ़, तूफान, चीन, पाकिस्तान, अर्थव्यवस्था। और ऐसे वक्त में एक छोटी सी पीड़ा लेकर हाजिर हूँ। ये एक ईमेल है जो क्वारंटाइन से मेरे पास आया है। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं अमेरिका से अपने वतन हिंदुस्तान लौटने वाला हूँ। मैंने मास्टर्स के बाद बहुत सी जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था, पर अचानक लॉकडाउन व आर्थिक तंगी की वजह से अब अमेरिका हमें नौकरी देने के मूड में नहीं था। मैं अपने भाई के पास फ्लोरिडा चला गया। मेरा वीज़ा अप्रैल में ख़त्म होने वाला था। तभी दोस्तों से खबर मिली कि हिंदुस्तान सरकार ने हमारे लौटने के लिए हवाई जहाज़ भेजना शुरू कर दिया है। हम सब ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। कॉलोनी में एक बुज़ुर्ग दादाजी घर लौटने के लिए, एक आंटी अपनी बच्ची की डिलीवरी के बाद, मेरे कई भारतीय दोस्त एक हॉस्टल में छटपटा रहे थे। हम सबका साथ का ही प्लान था। अचानक आधे से ज़्यादा लोगों का सपना टूट गया। कुछ घूमने के लिए भी आए थे। विदेश जाने का मतलब ये नहीं है कि सब बेहद अमीर थे। मेरे दोस्तों ने पहले ही कर्ज ले रखा था। ये कैसी मदद थी मेरे वतन की कि नॉर्मल हालात में टिकट का किराया 40 से 60 हज़ार था और सुविधाएं भी थीं, पर विपरीत परिस्थितियों में किराया 1.5 लाख और उस पर से भारत पहुंचकर 7 दिन क्वारंटाइन के लिए होटल में किराया देकर रहना या टैक्सी करके अपने राज्य जाना। वो सब बेचारे 3 महीने से उधार लेकर घर से पैसा मंगा कर खा रहे थे। आंटी जी अलग बिलख रही थी। मैं अकेला शर्मिंदा था अपने माँ बाप के सामने, जो उन्होंने मेरे लिए इतना महंगा टिकट ले रखा था। माना सरहद पर सैनिकों, सड़कों पे मज़दूरों की पीड़ा ज़्यादा बड़ी है, पर मेरा कसूर इतना है कि मैं मज़दूर नहीं, इसलिए कि मुझे हवाई जहाज़ से आना है, इसलिए असुविधाओं के साथ दोगुना किराया देकर लौटूं। रोते बिलखते दोस्तों, दादी, आंटी को छोड़कर मैंने ऑरलैंडो से सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट ली। उनका नियमित किराया ही था। सबसे पहले हमें सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट बुलाया गया, जहां अमेरिका एयरपोर्ट वालों ने थर्मल स्क्रीनिंग की। फिर एयर इंडिया मिनिस्ट्री सरकार की तरफ से एक ही तरह के 3 फॉर्म भरवाए गए। फिर नर्स ने सभी पासपोर्ट पर तापमान के स्टिकर लगाए। बस यही मेडिकल चेकअप था। बाकी नॉर्मल चेक इन, सिक्योरिटी, कैबिन बैगेज वैसे ही थे। फेस मास्क के ऊपर फेस शील्ड लगवाई गई। ग्लव्स थे ही हमारे पास। विमान में 3 सीटों पर लोग बैठे थे। अमूमन 18 घंटे की यात्रा होती है, पर सारी औपचारिकताएं पूरी करते करते दिल्ली आते तक 28 से 30 घंटे हो गए थे। कोई एयर होस्टेस नहीं थी। 18 घंटे की यात्रा के लिए सीट पर 2 ठंडे मील्स के पैकेट थे, जिसमें केला, सैंडविच, स्नैक बार, दही, नट्स, चिप्स थे। जब दिल्ली उतरे तो भूख के मारे बुजुर्गों व सभी का बुरा हाल था। कुछ डायबिटीज़ वाले तो बेहोश जैसे होने लगे। फिर हमें एक हॉल में बिठा दिया गया, जहां पानी की मशीन और खाने को कुछ नहीं था। बेंगलोर वाले यात्रियों को लेकर हवाई जहाज़ चला गया। 4 लाइनों में चेयर लगाकर सबको फॉर्म के लिए बिठा दिया गया, जहां अधैर्य होकर कोई दूरी नहीं बना पा रहा था। फिर 1 से 3 फॉर्म दिए गए, दूसरी जगह ले गए। सबको अपने ग्रुप में रहना था। ग्रुप का अगर एक सदस्य भी इधर उधर हुआ तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। एकदम हड़बड़ी मच गई। दूसरा जहाज़ भी आ गया, उसके यात्री भी हम सब के बीच आ गए। सूचना देने वाला कोई नहीं था। एक सीआरपीएफ वाले को हमारे ग्रुप के पासपोर्ट दिए गए, जो उसने बिना सैनिटाइज ले जाकर बस वाले को ऐसे ही हाथ में थमा दिए। 2:30 बजे दोपहर से बैठे बैठे एयरपोर्ट से रात 11:45 बजे हम बाहर निकले। हमारे साथ हमारा पूरा सामान था। ना छूने की वजह से मैं बुज़ुर्गों का सामान उठाने में मदद नहीं कर पा रहा था। कोई पोर्टर नहीं था, ना ही ट्रॉली। एयरपोर्ट से बाहर आकर कहा गया कि खंभों पर होटल के नाम व रेट लिखे हैं, आप चुन लें। अरे हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी एक नॉर्मल सी चेकिंग हुई। मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं अपने शहर जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ क्वारंटाइन में रह लूँगा। उन्होंने कहा, आप हवाई जहाज़ से नहीं जा सकते, आप खुद की टैक्सी से जाइए। रात का 1 बज रहा था। मैंने होटल जाना ठीक समझा। जिन यात्रियों को अमेरिका से दिल्ली तक मैंने बुत की तरह बैठे देखा था, वो सारा अनुशासन भूल होटल के काउंटर पर टूट पड़े थे। कोई अधिकारी नहीं था। किसी का भी पासपोर्ट इधर से उधर हो सकता था। कुछ अटेंडेंट बैठे थे। मुझे अच्छा होटल मिला। मैं 4 साथियों के साथ होटल पहुंचा। होटल में सन्नाटा था। उन्हें पता नहीं था कि हम सब भूखे हैं। उन्होंने हमें एक कच्चा सैंडविच व जूस दिया। पासपोर्ट जमा कर लिया। रूम के बाहर एक टेबल है, जिस पर नाश्ता, खाना जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, आपको मजबूरन महंगे दाम में ऑर्डर करना पड़ता है। बस घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहा हूं। 35 घंटों में मास्क, शील्ड से मेरे कान के पीछे घाव बन गए हैं।
अंग्रेज़ी ईमेल का हिंदी अनुवाद करके लिख रही थी मैं ये सब। बस दिल तड़प उठा कि जो टिकट के डबल दाम की वजह से नहीं आ पाए वो नॉर्मल फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट हैं, सो अमेरिकी सरकार ने खाने पीने रुपए की कोई सहायता नहीं दी। सरकार को शुक्रिया, जो आ सकते थे वो आ गए। सच है, अमेरिका जाना या हवाई जहाज़ से चलना हमें इतना अमीर नहीं बनाता कि हम डबल दाम दें। हमारी भी मजबूरियां हैं। आपको राजस्व चाहिए, तब आप सोशल दूरी को अनदेखा कर रहे हैं। क्या ये मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय से भेदभाव नहीं है? आखिर हम भी टैक्स देते हैं। आज तो बिना मुस्कुराए यही कह रही है ज़िंदगी, वंदे मातरम।